ये अब हमारी डिस्कशन जो है, आपका क्वेश्चन था रेमेडीज को लेकर, ये रेमेडीज काम करती है कि नहीं, या कैसा, या क्या कॉन्सेप्ट है, क्या लॉजिक है, राइट? हाँ राइट। और बहुत से लोग हैं जो अलग अलग प्रकार से रेमेडीज बताते हैं। मैं भी कुंडली देखता हूँ तो रेमेडीज सजेस्ट करता हूँ, राइट? सबसे पहले हम ये जान लें, मैंने एक वीडियो भी बनाया था अपनी यूट्यूब चैनल पे, क्लासरूम का ही है, कि कुंडली के स्ट्रेंथ को जान लेना ही रेमेडीज है। मतलब कुंडली की क्या स्ट्रेंथ है उसको जान ले, वही रेमेडीज है। मैंने किस लिए कहा था? अब देखिए, जैसे मुझे पैसे कमाने हैं, राइट? तो पैसा कमाना, इसके लिए कोई कहे कि ज्योतिष का उपाय बताइए, तो मेरे हिसाब से ऐसा कोई उपाय नहीं होता है कि जो पैसा कमाने का बताए। या जैसे मान लो कि मैं ये सोचूं कि जो मैं ले रहा हूँ, जैसे मैं पहले 2019 में कुंडली 200 रुपये में देता था, आज 3200 रुपये लेता हूँ, ठीक है? मैंने 19 से लेकर अब तक अपने स्किल पे काफ़ी प्रैक्टिस की, चीज़ों को समझा सीखा। आज के डेट में भी मैं पढ़ता हूँ, प्रतिदिन कुछ ना कुछ पढ़ता हूँ, सीखता हूँ, समझता हूँ, क्लाइंट का फीडबैक लेता हूँ, तो उससे चीज़ों को बेटर करने में मदद मिलती है। जब हमारी स्किल सेट बढ़ती है तो निश्चित सी बात है कि हमारा चार्ज बढ़ेगा ही बढ़ेगा। वो उसको विंडो थोड़ा उठा लीजिए, तो वो बढ़ेगा, ठीक है? तो वो जब चार्ज हमारा बढ़ेगा तो डेफिनेट सी बात है हर एक आदमी के लिए लागू है। तो ये चीज़ आपको, मुझे नहीं लगता कि पैसे से, ये किसी रेमेडी से, हाँ जेमस्टोन्स जो है वो काम करते हैं। जैसे जेमस्टोन्स यदि जो आपकी कुंडली में पैसे देने वाले हैं उसको आप पहनते हो तो वो आपको बेनिफिट देगा। ये मैंने बहुत से केस में टेस्ट किया है, और स्वयं के लिए भी। क्योंकि मेरा ये सिंह लग्न है, आप देखो तो मैंने मोती पहना हुआ है, कई बार वीडियो में दिखाया हुआ है। हाँ, ये सिंह लग्न है। हाँ सिंह लग्न है। हाँ, और मैंने मोती पहना हुआ है। तो ये 12th हाउस का रत्न हो गया। हाँ, आज से नहीं पहना है, 3-4 साल हो गए। और अभी ये जो मैंने पहना हुआ है ये साउथ सिंह मोती है। मेरे एक क्लाइंट है जो रत्नों के डीलर है। हाँ। वैसे रत्न मैं नहीं बेचता। हाँ। तो मेरे डीलर हैं, तो उनसे मैंने बोला कि मुझे मोती पहनना है, तो बोले सर ये आप ले जाओ, और 20,000 रुपीज़ का ये रत्न है। उन्होंने कहा कि कहीं भी आप किसी से भी चेक करा लेना, कंप्लीट गोल मोती है। अच्छा। बहुत जबरदस्त है साउथ सी का। वैसे मोती सस्ते भी मिलते हैं ना, हाँ, बहुत 500, सस्ते 700, भी 300, मिलते हैं। 400, 100 मिल जाते हैं। हाँ। तो बोले ये चीज़ हम किसी से बेचे तो कोई कहे 20,000 का मोती, 50,000 का मोती, ऐसे इतने महंगे महंगे मोती भी आते हैं। हाँ। तो चलिए हम आते हैं रेमेडीज पे। तो रत्न काम करते हैं, ठीक है? अब बात ये आती है कि जैसे आपका बिजनेस नहीं चल रहा, अब आप ये सोचते हैं कि कुछ ज्योतिष का हम उपाय कर लें। तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि क्या कुंडली में आपके बिजनेस के योग है या नहीं है। बिल्कुल करेक्ट। यदि बिजनेस के योग हैं तो फिर मुझे नहीं लगता है कि आपको एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज करने की जरूरत है। वो आप बिजनेस के हिसाब से प्रैक्टिकली चीजों को समझें। जैसे आज मार्केट ऑनलाइन हो गया है, और आप सोचते हैं कि नहीं मैं ऑफलाइन एक दुकान से ही बेचता रहूंगा, तो आप समय के हिसाब से पीछे हो जा रहे हैं, समझ रहे हैं? तो वो चीज आपको थोड़ा सा अपग्रेड करना चाहिए, मतलब अपने कंफर्ट से बाहर निकलना चाहिए, ठीक है? तो जो समय की आपकी बिजनेस की डिमांड है उस पर फोकस करें, ये एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज पे मत जाए। लेकिन यदि प्रॉब्लम ऐसा है कि जैसे आपका स्टाफ नहीं टिकता, बार बार प्रॉब्लम, मशीन है वो मशीनें खराब होती हैं, कोई ऐसे समस्या आ रहे हैं, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड, मतलब जो आपके हाथ में कुछ नहीं है, मशीन खराब हो जा रही है, उसमें आप क्या कर लेंगे? समझ रहे हैं? आपके हाथ में तो कुछ नहीं है, नई मशीन भी आप लेके आ रहे हो वो भी खराब हो जाती है। ये अगर वो मैन्युफैक्चरर है तो ये मतलब उस चीज के लिए। या फिर मान लो जैसे आप ये ट्रेडिंग करते हैं, तो आप क्या है कि आपके साथ धोखा हो जाता है। आप सामान खरीद रहे हो, पार्टी ने कुछ अलग बताई, अलग भेज दिया। जैसे यशवर्धन जी के साथ, हर्ष के जो भाई यशवर्धन है, तो उनके साथ क्या हुआ कि वो कोई लिक्विड वो लोग खरीदते अपने केमिकल के लिए, तो 12,000 लीटर वो पानी ही निकल गया, 5 लाख रुपए उनको डूब गए। दिखाया अलग, भेज दिया अलग। तो ये चीजें चलती हैं, समझ रहे हैं? तब ये चीजें हैं कि मतलब आपके साथ चीटिंग हो जाती है, नहीं पता चल पाता, मतलब नहीं कर पा रहे हैं आप, जैसे भरोसा कर लिया, ठीक है, या कुछ न कुछ स्कैम हो गया। तब इस चीज की हम बात करें तो नॉर्मली जो कुंडली के 5वां 8वां भाव है, हाँ बोलिए। या फिर सर जैसे भाई बिजनेस है वो 90% या 95% से वो लोग जो भी ट्रेडिंग करते हो या मैन्युफैक्चरिंग करते हो उधारी का काम करते हैं। अब आपका उधारी नहीं आ रहा है, उधारी फंस रहा है, 5, 8, 9, 12 रहेगा ना, तो फिर उधार वाला काम ही आपको नहीं करना। अच्छा, इसकी एक्चुअल रेमेडी यही है, दूसरी कोई रेमेडी नहीं है। 5, 8, 9, 12 यदि है तो उधार वाला काम ही नहीं करना। अच्छा, या तो बिजनेस ही मत करो, और करो तो कैश का ही करो, उधार का करना ही नहीं है। इससे बढ़िया रेमेडी कोई नहीं है। तो जो कुछ अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स आते हैं, जिसमें मतलब डायरेक्टली आपका कोई कर्म इन्वॉल्व नहीं है कि मतलब आप ये काम करते हो तो अच्छा हो जाएगा, तो उस स्थिति में
आपको रेमेडीज आप कर सकते हैं। ग्रहों के मंत्र जब से हो गए, अलग अलग एस्ट्रोलॉजर की अपनी अपनी कुछ रेमेडीज होती हैं, तो वो आप कर सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो आप आते हो मेरे पास और ये आपकी समस्या है कि आपके साथ चीटिंग हो जाती है, ठीक है, तो मैं देखूंगा कि चीटिंग के लिए कौन सा प्लेनेट है, तो उसका मैं उपाय आपको सजेस्ट करूंगा। ठीक है, वो हाउस वाइज अलग अलग होता है। राशि का भी हम यूज कर सकते हैं, कुछ मंत्र हो गए, कोई पूजा करनी हो सकती है, कुछ दान देना हो सकता है। ठीक है, लेकिन अब आप ये कहते हो कि यार मैं बिजनेस कर रहा हूँ, बिजनेस में ग्रोथ ही नहीं है, पहले तो मैं ये देखूँ ना कि बिजनेस का योग है भी कि नहीं। तो भाई बिजनेस करो, या फिर बिजनेस करने का मोड क्या है, उस मोड को आप बदल लो। मेरी शुक्र की दशा है, दशा में शुक्र है जो 29 तक रहेंगे। शुक्र में 3, 5, 10 का रिजल्ट दे रहा है। 3, 5, 10 का रिजल्ट। थर्ड हाउस ऑनलाइन हो गया, तो ऑनलाइन से ही तो मेरा पूरा काम है। फेसबुक है, यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, उससे जो कंटेंट है वो मैं डालता हूँ, लोग जुड़ते हैं, लोगों को अच्छा लगता है, जुड़ते हैं। बाकी कोई मेरा पेड एडवर्टीजमेंट ऐसा कुछ नहीं है, जो काम है। और थर्ड हाउस ट्रैवलिंग का भी है, तो वास्तु के लिए ट्रैवलिंग भी होती है। कुंडली का ऑनलाइन कंसल्टेशन होता है, तो मैंने उस काम को मोड को बदल लिया। अब मैं वो काम ना करके मैं सोचूं कि मैं अपने शहर में एक ऑफिस डाल लेता हूँ और यहीं से हो, तो शहर में बैठा रहूंगा तो सिर्फ शहर मेरे लिए मार्केट है। ऑनलाइन आ गया तो पूरा दुनिया मेरा मार्केट है। समझ रहे हैं, ऑनलाइन वास्तु अभी एक दुबई के एक फ्लैट का किया, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी और मेलबर्न में एक फ्लैट जो थे, फ्लैट के लिए ऑनलाइन वास्तु हो जाती है, बस आपके पास मैप होना चाहिए। अच्छा, और जमीन से आपका है तो लैंड एनर्जी वहाँ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। समझ रहे हैं, तो वो चीजें हो रही हैं। अलमाटी में मेरे क्लाइंट है, तो उनका मैंने फ्लैट का किया कजाकिस्तान में, अलमाटी। तो अब ऑनलाइन आने के बाद ही ना लोग जुड़े, तो पूरा मार्केट हो गया। तो अब इस चीज को मैं कहूँगी नहीं ये रेमेडीज से मैंने ली है, तो ये फिर मूर्खता वाली बात होगी। बात समझ रहे हो, कई लोग कुछ चीजों को बढ़ा चढ़ा के हाइप क्रिएट करके, अरे हमने ये ऐसा कर लिया तो देखो मेरा बिजनेस है। अरे वो कुछ नहीं है, आपने चीजों को जो समय की डिमांड है उसके हिसाब से उतरना पड़ेगा ना। आप मुझसे ऑनलाइन ही तो मिले, मेरा वीडियो देखा, मैं अपने शहर में बैठा रहता था, मुझे इंदिरा बुलाते। अब मैं कहूँ नहीं जी मैंने अरुण जी ये उपाय किया, रात में नदी में गया, डुबकी लगाई, काला कमल चढ़ाया। अरे क्या मतलब फालतू की बात है। आपने मेरा वीडियो देखा, आपको पसंद आया, आपने मुझसे कांटेक्ट किया, सिंपल। अब जो रेमेडीज हम देखते हैं, कुछ चीजें हर एक भाव के 2 प्रकार के घटनाक्रम होते हैं। एक होता है होने वाला, दूसरा होता है करने वाला। होने वाला घटनाक्रम में आपका कोई इम्पैक्ट नहीं है, होने और करने, ध्यान से समझिए। 7th हाउस से आप बिजनेस करते हैं, 7th हाउस एक हम एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, तो 7वें भाव से आप बिजनेस करते हैं, एक करने वाला है। आज आप बिजनेस नहीं करेंगे, वो काम रुक गया। लेकिन 7th हाउस से होने वाला घटनाक्रम है मैरिड लाइफ का, पारिवारिक जीवन का सुख। तो अब क्या है कि कई बार पति पत्नी के बीच में समस्याएं होती हैं, आप सही भी करते हो, कुछ गलत हो जाता है, जीवन साथी के साथ में प्रॉब्लम्स होती हैं अलग अलग तरीके से, कुछ लोग की मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, कुछ भी, या जीवन साथी की तबीयत खराब है उसके लिए भी आप परेशान हो। अब इसमें आप कुछ कर नहीं पा रहे, उनका तबीयत खराब है तो आप क्या कर लोगे? मतलब डॉक्टर से आप ट्रीटमेंट ही ना करा रहे हो, पैसे खर्चा कर रहे हो, लेकिन वो सही तो हो नहीं रहा। तो अब इस स्थिति में जैसे क्या है कि तो हम उपाय में जाते हैं। मेरा मानना है कि जैसे हम देखते हैं कि आपकी 7th हाउस की प्रॉब्लम देने वाले कौन सा ये प्लेनेट है जो प्रॉब्लम दे रहा है, तो पार्टिकुलर हम उसका उपाय करते हैं, कराते हैं, तो इससे कई केस में रिलीफ देखने को मिला है। जैसे भाव के तौर पे मैं आपको बताऊं, मान लो आपकी कुंडली में कोई प्लेनेट 7, 8, 12 का रिजल्ट दे रहा है, ठीक है, तो 7th हाउस आपका है लाइफ पार्टनर, 8 और 12 प्रॉब्लम, तो सामान्य तौर पे मैं कहूँ कि उसके बीज मंत्रों का जाप करना आप चालू कर लो, ठीक है। या फिर उस प्लेनेट के हिसाब से जो और रेमेडीज बन रही होंगी, तो जैसे मान लो आपका बुध है 7th का स्पेल सबलॉर्ड, वो 7, 8, 12 का रिजल्ट दे रहा है, तो दुर्गा सप्तशती में सिद्ध कुंजिका स्त्रोत होती है, तो वो सिद्ध कुंजिका स्त्रोत में बोलूंगा कि आप पढ़ो, और बाकी जो मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहे हैं उसको कराओ। क्योंकि वहाँ पे 7th का स्पेल सबलॉर्ड बुध है, हाँ, इसलिए दुर्गा जी को दिया, हाँ, इसलिए बुध वैसे देखिए मंत्रों में मुझे जहाँ तक लगता है कि वो बिलीफ सिस्टम काम करता है, समझ रहे हैं, हर एक मंत्र में शक्ति होती है। हाँ। तो मान लो मैंने ऐसा कहा, तो आप जो करेंगे तो 7th और 12th के कारण जो आप जीवन साथी के कारण जो परेशानी का सामना करना है, तो उसकी इंटेंसिटी काफी कम हो जाएगी, समझ रहे हैं। तो अब ये चीज हुआ, यहाँ आप रेमेडीज पे फोकस करो। लेकिन अब सेम टाइम पे आपका ये है कि 7, 8, 12 के कारण बिजनेस में प्रॉब्लम वो खत्म हो जाए, नहीं, 7, 8, 12 वाली बिजनेस को करो यदि कर रहे हो तो। जैसे 7, 8, 12 से क्या बिजनेस हो जाएगा, कमीशन वाला आप काम करो, पैसे ना लगाना पड़े, पैसे डूबने की पॉसिबिलिटी ना हो। मेडिकल फील्ड से जो जुड़ा हुआ काम है, वो सर्जिकल आइटम्स का काम है, दवाओं का काम है, जिसमें कैश देना है, वो आप करो। बात समझ रहे हैं।
अब इसमें वो मंत्र और उपाय काम नहीं करेंगे, वो भाव को आपको यूज करना पड़ेगा, एक करने वाला काम है। अच्छा, ये चीज जो ऑटोमेटिक हो रही थी, हाँ, उसके रिलैक्सेशन के लिए आप कुछ कर सकते हो। हाँ, लेकिन जो आपको करना पड़ रहा है, हाँ, क्योंकि ये आपने उसको एक्टिवेट किया है बिजनेस करके, हाँ। तो जब आपने उसको एक्टिवेट किया है तो फिर वहाँ पे वो उपाय काम नहीं करेंगे, मतलब मुझे लगता है नहीं करेंगे, नहीं करते। काफी केस में लोगों ने देखा हुआ है, ट्राई किया हुआ है, समझ रहे हैं। हाँ। मैं कोई भी इन बातों में ऐसा नहीं कि मैं 100% कहूँ नहीं, जो मैं कर रहा हूँ वही सही है, ऐसा नहीं है। बहुत से लोग हैं जो उपाय कर करके थक गए। हाँ, बिल्कुल। जैसे ये आप हर चीज का ही देखो ना, बहुत सारे, कोई भी उपाय बचा, आप तो कल उनको ज्योतिष से समझ रहे थे। ज्योतिष से समझ रहे थे, बिल्कुल ना मालूम। और बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर से जुड़े हुए हैं वो, और जिनके मतलब लाखों फॉलोअर्स हैं, और लोग जिनकी बात इन्हें इस तरीके से मानते हैं कि समझ रहे हो, पेरेंट्स की बात नहीं मानते। लेकिन चेंजेस हुए, फाइनेंस वाले मैटर में कोई चेंज नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं। तो ये चीज है। मतलब सर कुल मिला के ये है कि ग्रहों की पीड़ा को ग्रहों के माध्यम से दूर किया जा सकता है, लेकिन वो जो चीजें अपने होने आप वाले हैं, होने हाँ, जिसमें अपना कंट्रोल कुछ नहीं है। जैसे देखो, सेम टाइम पे एक आदमी घर खरीदता है, घर है, गाड़ी है, प्लॉट है, सब कुछ है, हाँ। लेकिन उसकी मदर का तबीयत खराब है, 4th हाउस कहीं हो गया ना, 4th हाउस का ही हो गया। तो अब घर या गाड़ी खरीदने में आपका ऑप्शन है, आप एक घर खरीदते हो, 2, जैसे आपने 3 प्लॉट खरीदी, हाँ। तो प्लॉट खरीदना है 4, 5, 10 भी खरीद सकते हो। हाँ, हाँ। लेकिन सपोज करो कि आपकी मदर का प्रॉब्लम है, हाँ। उनका हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है, हाँ। आप परेशान हो, हाँ। या मदर के साथ रिश्तों की समस्या है, हाँ। अब उसमें वो सुधर ही नहीं रहा, कुछ नहीं कर पा रहे हो, हाँ। तो इस चीज के लिए आप रेमेडी पे जा सकते हो। मतलब मदर का हेल्थ यदि प्रॉब्लम है तो वो सही हो जाए, आपके रिश्ते खराब है तो उसमें काफी सुधार आ जाए। लेकिन कोई ये कहे कि नहीं जी मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मैं घर गाड़ी खरीद लूँ, ये हो जाए। अब जैसे किसी को वही जमीन का या घर गाड़ी का इसको है, तो वो कहे कि कोई उपाय बताइए, तो मुझे नहीं लगता जैसे कि वो उपाय से घर या गाड़ी होगा खरीदने की बात जहाँ तक है। क्योंकि माँ की तबीयत खराब है तो वो नेचुरल रूप से हो रहा है। हाँ, मतलब होने वाला घटना, आपका उसमें कोई रोल नहीं है। हाँ। लेकिन घर या गाड़ी आपको खरीदना है तो पैसे होने चाहिए ना। हाँ। वो एक आप पूरा करते हो। जब आपकी दशा में 4, 11, 12 भाव ऑपरेट होते हैं, 2, 4, 11, 12, तो सिंपली है कि वो आप खरीदते हो। 2, 4, 11, 12, ठीक है। अब राहु की दशा में आपका 12 है, आप खरीदोगे भी, हाँ। लेकिन 3 12 है तो आप बेचोगे भी, चौथे का 12 है, तीसरा। तो वो जैसे भाव ऑपरेट होंगे, मतलब अब जमीन या गाड़ी कुछ भी खरीदने के लिए वो एक रिक्वायरमेंट होती है ना, इतना पैसा होना चाहिए। किसी भी कहीं भी शहर में हो, लोन भी कराते हो तो 10, 15, 20 लाख जो उसका होना है मिनिमम का भी वो आप जमा करते हो, तो फिर आप करते हो, दशाएं होती है, वो काम होता है। लेकिन ऐसा है कि जैसे मान लो किसी का घर या गाड़ी है, ले लिया, लेकिन कुछ उसमें प्रॉब्लम्स आ रहे हैं बार बार, मतलब घर आप बनवा रहे हो, बन नहीं पा रहा, वो समस्याएं आ रही हैं। जैसे ज्योतिष के हिसाब से 4, 8, 12 हो, या 3 के साथ 4, 8, 12 ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। मतलब आपके पास पैसे भी हैं, काम भी आप कराना चाह रहे हो, सब है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जा रही है, या घर में कुछ लोगों के भी एक तनाव का माहौल है, वो आप सही नहीं कर पा रहे, मतलब आपका कोई डायरेक्ट रोल उसमें नहीं है, लेकिन फिर भी घर में माहौल जो है वो हेवी है। तो इस स्थिति में क्या है कि हम वहाँ मंत्रों के द्वारा या अलग उपायों के द्वारा चीज को काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन कोई ये कहे कि नहीं मुझे एक बड़ा सा बंगलो लेना है, विला लेना है, अब उसके लिए कोई उपाय बताइए, तो उपाय से मुझे नहीं लगता कि यहाँ कोई उपाय काम करेगा। मतलब ये बेसिक इसमें सबसे बड़ी चीज जो निकल के आई है वो यही है मेरे हिसाब से कि जो आप करते हो उसमें उपाय उतने इफेक्टिव नहीं है। ये मतलब जैसे अभी तक आपके एक्सपीरियंस में है, और जो होने वाली चीजें हैं उसमें उपायों के द्वारा जो समस्याएं परेशानियां आपका है तो काफी हद तक उसको कम आप कर सकते हो, किया जा सकता है। इसलिए कुंडली का प्रेडिक्शन जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप कैसे किस चीज को समझ पा रहे हो। नहीं, उसके स्ट्रेंथ को आपने समझ लिया, वही रेमेडीज हो गए। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे डिस्कशन करके।